सुन्नत के मुताबिक जुमा का दिन बाकी सब दिनों से ज़्यादा अफजल और जुमे की नमाज की वजह से बाकी दिनों से ये स्पेशल कंसिडर होता है, इसीलिए इसे जुमातुल मुबारक कहा जाता है। इसकी तैयारी बाकी दिनों से थोड़ी स्पेशल होने की वजह से इस दिन को और ज़्यादा ख़ास बना देती है। स्पेशली हम रमज़ान के 4 जुमे इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ गुजारते हैं। लेट्स सी मैं कैसे जुमे के दिन की तैयारी और एहतमाम करती हूँ। स्पेशली एंड पर होने वाली दुआ ज़रूर उसमें शरीक हूँ ताकि मेरे सब व्यूअर्स इस मुबारक दिन की बरकत से फ़ायदा उठा सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। किसी भी मौका पर हम लेडीज़ में से 99% का शौक़ ये होता है कि नया और ख़ूबसूरत जोड़ा पहने ताकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री, एक्सेप्शनल और ख़ूबसूरत नज़र आएँ, है ना। तो इस जुमा के दिन भी मैं यही सोचकर वार्डरोब की तरफ बढ़ती हूँ कि सबसे खूबसूरत और साफ़ सुथरा जोड़ा निकालूं, और ख़ास तौर पर रमज़ान के 4 जुमे स्पेशली 4 जोड़े मैं तैयार कराती हूँ उसके लिए, ताकि इन दिनों को बाकी दिनों से ज़्यादा ख़ास और फॉर्मल बना सकूँ। अगर आप सारा साल भी कपड़े इतने ज़्यादा नहीं भी बनाते ना, तो एटलीस्ट कोशिश किया करें कि रमज़ान आने से पहले अपने नए कपड़े रेडी करा लें, ताकि एक तो इन कपड़ों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा, और जुमा के दिन नए और ख़ूबसूरत जोड़ा पहनकर बाजमात नमाज अदा करके एक रूह को सुकून और दिल को इत्मीनान हासिल होगा। वो एक नेक्स्ट लेवल बात है। मेरे ना ग्रैंडफादर से मुझे याद है कि वो ना रमज़ान में सारा साल इस्तेमाल होने वाले कपड़े तैयार करा लिया करते थे, और वही कपड़े रमज़ान के अलावा बाकी सारा साल भी यूज़ करते रहते थे। तो नया जोड़ा वो सारा साल नहीं बनाते थे। अगर नया जोड़ा आप नहीं भी बनवाते ना, तो एटलीस्ट वो जोड़ा प्रेफर करें जो ज़्यादा खूबसूरत आपके दिल के करीब हो, ताकि आप जिस इवेंट का एहतमाम कर रहे हैं ना, जैसे जुमे की नमाज़ का एहतमाम कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसको ख़ास बना दें कि स्पेशल तैयारी हो। और उसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है वो गुस्ल लेने का है। मैं ना कभी भी जुमा के दिन सिर्फ हाथ मुँह धोकर जुमे की नमाज़ के लिए वज़ू नहीं करती। हमेशा नहाकर अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हुए टूथब्रश के अलावा लिस्ट्रीन या माउथ वॉश ज़रूर प्रेफर करती हूँ। हाँ, रोज़े की हालत में इसको यूज़ करने से मैं अवॉइड करती हूँ। मैं बाकी दिनों के जुमातुल मुबारक की बात कर रही हूँ कि अपनी पर्सनल हाइजीन, अपनी ओरल हाइजीन का ज़रूर ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मैंने जुमा जो है बाजमात नमाज के साथ अदा करना होता है मस्जिद में जाकर। तो इसी तरह से ये रोल ऑन भी है जो हमारी पर्सनल हाइजीन के लिए दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अपनी अंडर आर्म्स के लिए ज़रूर मैं यूज़ करती हूँ, ताकि किसी किस्म की कोई स्वेटिंग की वजह से कोई बैड स्मेल क्रिएट ना हो। उसके बाद थोड़ी सी अपनी स्किन केयर मैं ज़रूर करती हूँ। वैसे तो डेली बेसिस पर कर रही होती हूँ, लेकिन जुमे के दिन थोड़ा एहतमाम के साथ ये मेरा कोलेजन सीरम है प्लश नेचुरल का, तो इसको मैं ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसको मैंने ट्वाइस अ वीक ही यूज़ करना होता है, एक जुमे के दिन और एक ट्यूसडे को। तो उसके बाद फिर चूँकि मैंने जुमे की नमाज़ के लिए मस्जिद में ही जाना होता है, जो बिल्कुल घर से कुछ कदमों के फासले पर है, तो सन ब्लॉक भी मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, ताकि घर से बाहर निकलना है तो सनलाइट से एक्सपोजर ना हो। वैसे भी घर में भी हूँ तो सन ब्लॉक भी मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, ताकि स्किन की जो केयर है ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं स्किन केयर के लिए, तो ये 1-2 चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। स्टेप अब मेरा ये होता है कि सारे हफ्ते में मैं नेल्स अपने ट्रिम नहीं करती, लेकिन जुमे के दिन स्पेशली ना नेल्स अपने ज़रूर ट्रिम करती हूँ। मेरे नेल्स के इस तरह से अच्छे लगने और इनकी हाइजीन मेंटेनेंस के लिए और साफ़ सुथरा होने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जो कि मैं जुमे के दिन ही कर रही होती हूँ, क्योंकि जुमे के दिन नेल्स काटना वैसे भी सुन्नत है, और आपने जैसे हमने किचन में काम करना होता है, हमने सारा हफ्ता काम करना होता है, तो जब तक हमारे नेल्स साफ़ नहीं होंगे ना, हम खाना पकाने का या कोई भी काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। तो पूरी हाइजीन मेंटेन करते हुए नेल्स को ट्रिम करना एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इससे ना नेल्स की केयर भी हो जाती है। आप जितने नेल्स को ट्रिम करते हैं, उनको साफ़ सुथरा रखते हैं, उनको फाइल करते हैं। छोटी सी किट रखी हुई आपको नज़र आ रही होगी, ये बहुत ही नॉमिनल से रेट्स पर मिली थी मुझे। बस इसको मैं जुमे के दिन निकालती हूँ और फिर यूज़ करती हूँ, और इस तरह से मेरे नेल्स जो हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। थोड़े थोड़े रखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं बिल्कुल ट्रिम नहीं करती, क्योंकि मेरे लिए ये पेनफुल होता है। इसी तरह हाथों के नेल्स के साथ साथ पैरों के नेल्स भी साफ़ करना, और आपके पैर एलिगेंट नज़र आना, साफ़ सुथरा नज़र आना, उसके लिए आपके नेल्स का साफ़ होना, फाइल होना, उनको बफ़ करना एक दफ़ा वीक में तो ज़रूरी है ना। उससे ये है कि हमारे प्रेजेंटेबल हमारे पैर भी लगते हैं, पाँव में जूता पहना हुआ भी अच्छा लगता है, एक अच्छी फ़ील आती है। तो इस तरह से पैर भी रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप अब आ जाता है कि जी जोड़ा जो निकाला था अब वो पहनने का, और उसके बाद जो है आपका जितना खूबसूरत और
और जितना आप ग्रेसफुली इसको अपने अटायर को कंप्लीट करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा एहतमाम के साथ आप अपनी इबादत का एहतमाम करेंगे। तो शीशे में ख़ुद को अच्छा लगना एक हमारे लिए, औरतों के लिए एक नेचुरल सा एक स्टेप होता है। उसके बाद जूतों की सिलेक्शन भी, उसके साथ एक कन्वीनियंट सी कोई चप्पल जिससे मेरा चलना फिरना ईजी हो और कपड़ों के साथ ऑब्वियसली नो डाउट मैचिंग भी हो, अच्छा लगे। तो पूरा एहतमाम होता है ना, जब हम एक एक चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं। जैसे हम ईद के दिन तैयार होते हैं, किसी शादी ब्याह के मौके पर तैयार होते हैं, और उसके बाद फिर खुशबू लगाना जो है वो भी सुन्नत है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे साथ जो है ना फिर कमेंट्स करेंगे। तो डियर, यहाँ पर नॉन अल्कोहलिक खुशबू मैं यूज़ करती हूँ, इत्र यूज़ कर लेती हूँ, या जो प्योर असेंस होता है, जैसे एटर्निटी का आपको ये छोटा सा असेंस नज़र आ रहा है, ये मैं बहुत देर से यूज़ करती हूँ सिर्फ जुमा के दिन, क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक होता है। और चूँकि अब आप कहेंगे जी औरत को खुशबू लगाना, तो माय डियर खुशबू इस तरह की नहीं कि जो बिल्कुल लपटें आ रही हों खुशबू की, आप बाहर निकलो और हर बंदे को स्मेल हो रही हो, इस तरह की नहीं। बिल्कुल ये अपनी आपके साथ किसी ने गले लगना होता है, औरतों ने मस्जिद में एक दूसरे से मिलना होता है, हग करना होता है, तो हमें एक दूसरे से ना अच्छी फ्रेगरेंस आनी चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है नॉन अल्कोहलिक इत्र, तो आप अपना टैल्कम पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। बस मकसद ये होता है कि आपको एक रिफ़्रेशिंग सी फीलिंग आनी चाहिए आपसे, ना कि बहुत ज़्यादा खुशबू आप उड़ाती फिरें और दूसरों को आती फिरे, इस तरह नहीं। और पूरे प्रॉपर तरीके से अपना जो जोड़ा है वो कैरी करके, तो अब आप रेडी हैं बिल्कुल मस्जिद में जाने को, या अपने घर में भी इनफैक्ट आपने जुमे की नमाज़ अदा करनी है। तो आपने एहतमाम तो ज़बरदस्त कर लिया ना, आपके दिल को तो सुकून है ना कि भाई मैं एक स्पेशल काम करने जा रही हूँ, जुमे की नमाज़ अदा करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं रेडी हूँ मस्जिद में जाने के लिए। तो लेट्स गो टूवर्ड्स द मॉस्क, जो कि बिल्कुल चंद कदमों के फासले पर है। मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरा घर बिल्कुल मस्जिद के करीब है। अब मस्जिद पास हो और मस्जिद में औरतों का एक ख़ास एहतमाम भी हो। हमारी मस्जिद में ना ऊपर की मंजिल में बिल्कुल औरतों का अलग इंतज़ाम है। इसमें भी बहुत सारे मुझसे लोग डिफ़र करेंगे कि मस्जिद में औरतों का जाना ये वो। तो माय डियर, ये जो हमारा रिलीजन होता है ना, ये एक पर्सनल मैटर होता है। तो इस तरह के कमेंट्स करने से ना अवॉइड किया करें। सबका अपना अपना मामला होता है अल्लाह ताला के साथ। तो मस्जिद की तरफ जितने आपके कदम बढ़ेंगे ना, उतनी आपकी नेकियां लिख दी जाती हैं। तो मस्जिद में नमाज अदा करना एक बहुत ही मसनून अमल है। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो आप क्यों ना उसको अवेल करें। तो अगर स्पेशल हमारा पर्दे का इंतज़ाम है, हमारे लिए स्पेशल वहाँ बैठने का इंतज़ाम है, खुतबा सुनने का इंतज़ाम है, देन वाई नॉट। मैं तो ईद की नमाज़ के लिए भी ज़रूर जाती हूँ, और जुमे की नमाज़ के लिए मस्जिद जाना मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर देखें आप, हम ऊपर वाले सेक्शन में जाएंगे जहाँ पर औरतों का बिल्कुल अलग से इंतज़ाम है। बिल्कुल यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं है किसी भी जेंट्स हजरात का, और हमारे लिए स्पेशल रूम बनाया गया है लेडीज़ के लिए। यहाँ पर दर्स भी होता है, क्लासेस भी होती हैं। तो यहाँ पर फिर हम जो है अपने जुमे की नमाज़ अदा करते हैं। तो खुतबा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारी जुमे की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अब अदा हो जाती है। तो उसके बाद दुआ की बारी आती है, जिसमें ज़रूर शरीक हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज़ अदा हो गई और बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत दुआ कराई गई। उसके बाद अगर आपका दिल करता है कि आप अपनी बाकी की रकात यहीं पर अदा करें तो आप कर सकते हैं। ये मस्जिद का नीचे का व्यू है सारे हॉल का, जहाँ पर जेंट्स अदा करते हैं और यहाँ पर औरतें अपनी बाकी की नमाज़ अदा कर रही हैं। आप चाहें तो आप घर जाकर भी अपनी बाकी की रकात पूरी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं आपको ये मस्जिद का व्यू दे दिया, तो उसके बाद बाकी की रकात जो है वो मैं घर जाकर ही अदा करूँगी, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ तो यही है ना कि जो रकात जो सुन्नत हमने यहाँ पर अदा करनी है, तो उसके बाद घर में बैठकर सुकून से बाकी के अज़कार जो हैं और कुरान पाक जो आपने पढ़ना है, जो सूरह जो मसनून दुआएं हैं, सूरतें हैं, वो घर जाकर ही मैं पढ़ना प्रेफर करूँगी। तो आप ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप को कैसा लगा मस्जिद में जाकर नमाज़ अदा करना। और प्लीज़ कमेंट्स करने से बिल्कुल अवॉइड करें। मैं फिर आपसे कहूँगी कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, हर एक का जिसको जो सही लगता है वो करे। मैं किसी को ये दिखाने का मकसद नहीं है कि अगर मैं ऐसे करती हूँ तो आप भी ऐसे करें। मैंने आपको अपनी रूटीन बताई है जो बहुत सालों से मैं इसी तरह से फॉलो कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट। तो बाकी की रकात अदा करके उसके बाद आती है दुआओं की बारी, जिसमें सूरह कहफ है, सूरह यासीन है, सूरह मुज़म्मिल, सूरह रहमान, सूरह तगाबुन, सूरह मुल्क है, सूरह जुमा है और बहुत सारी सूरतें हैं। उसके अलावा चारों कुल हैं जो कि यहाँ पर बैठकर फिर असर की नमाज़ तक ना जितनी भी मसनून अज़कार होते हैं, दुआएं होती हैं, वो फिर मैं जुमे के दिन मेरी कोशिश होती है कि खाना पीना हर चीज़ थोड़ी सी पेंडिंग कर दूं, लेकिन अपने अज़कार को और अपनी इबादत को मैं फुल टाइम दूं। जुमे के दिन को स्पेशल और ख़ास बनाऊं। और उसके बाद जितनी भी तस्बीहात रह गई हैं, कोई भी अज़कार रह गए, आपने बहुत पूछा था कि मैं कौन कौन से अज़कार करती हूँ, तो बहुत सारे अज़कार हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इसके अलावा बहुत सारी, जैसे हमारी ये जुमे की हमारा आखिरी अशरा जो है वो चल पड़ा है, तो उसके लिए अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार जो है वो मैं बहुत उसका विर्द करती हूँ। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि इस रमज़ान को ख़ास बनाने के लिए बहुत सारी दुआएं करें, बहुत सारे अज़कार करें, अपने अल्लाह ताला से रो कर मांगें। कल से ताक रातें स्टार्ट होने वाली हैं, तो बहुत सारी दुआएं करें अपने प्यारों के लिए, अपने वालदैन के लिए जो दुनिया से चले गए। So yeah, that's all for today. If you like this video, then do subscribe Womania ATF. Thanks for watching. Take good care of yourself. Allah Hafiz and bye-bye.